आने पर जुर्माना भी लगाया जाता है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जिस जिम्मेदारी का एहसास गाड़ी चालकों को होना चाहिए, उस जिम्मेदारी को पुलिस सख्ती से पूरा कराने को मजबूर है। सोचिए, अगर आप पुलिस नाकों से बच भी जाएं, हादसों के जोखिम से कैसे बच पाएंगे? चलिए ग्राफिक्स पर भी नजर डालते हैं। सुसाइड बॉम्बर से सावधान। जी हाँ, ये वो सुसाइड बॉम्बर्स हैं जो शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं और खतरनाक हादसों की वजह बनते हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव करने पर कड़ी सजा का प्रावधान भी है और 10,000 से 15,000 रुपए तक का जुर्माना भी ऐसे चालकों के खिलाफ लगाया जाता है। 6 महीने तक की जेल का भी प्रावधान है। बार बार ड्रिंक एंड ड्राइव करने पर वाहन जब्त भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। बावजूद इसके इस तरह के जो मामले हैं वो हर दिन सामने आते हैं। और हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान जय सिंह, एसीपी ट्रैफिक गुरुग्राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। जय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सबसे पहला सवाल सर आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि हरियाणा में इस वक्त ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह से आप ऑपरेट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, खासतौर पर उन लोगों को किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है जो ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं या नियमों की अनदेखी करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने मुझे इस चैनल पे आपने मुझे बुलाया। जी। और रही बात कि भाई हम जो ड्रंकन ड्राइविंग के जो ड्राइवर्स हैं उनको हम डील कैसे करते हैं, हमने मैडम जहाँ तक हम बात करें गुड़गांव की, तो गुड़गांव में हमने करीब रोजाना हमारे 10 से 12 नाके लगते हैं। यहाँ पे अलग अलग लोकेशंस पे लगते हैं और हमारा एक उद्देश्य यही रहता है कि जहाँ पर ज़्यादा लोग ड्रंकन ड्राइविंग के जो केसेस या ड्राइवर्स जहाँ से निकल सकने की संभावना हो, तो हम ऑलमोस्ट नाके वहीं पर लगवाते हैं और हमारी एक परफेक्ट टीम वहाँ काम करती है। और हमारी कोशिश रहती है कि हम हमारे साथ कुछ सिविलियन लोगों को भी ऐड कर लें। जी। उस सिविलियन लोगों को हम ऐड करने का मुख्य जो कारण है वो ये है कि भाई अगर कई बार कुछ लोग जो है वो इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं, भाई पुलिस का बिहेव ठीक नहीं था या कुछ हो, मतलब उनका एटीट्यूड ठीक नहीं था, तो एटलीस्ट हम जो है वो वहाँ पर हम कुछ सिविल लोगों को हम लगा करके, ताकि वो हमारे लिए एक अलग से एक बतौर एक एविडेंस या विटनेस हमारे लिए वो खड़े रहे। और जो ट्रैफिक को अब जो हालात जो है गुड़गांव की, तो अब हमने एक लॉ एनफोर्समेंट पे हमने ज़्यादा ध्यान दे रखा है। जैसे फास्ट ड्राइविंग है या आपका रॉन्ग लेन ड्राइविंग है या रॉन्ग डायरेक्शन में व्हीकल जो लोग ड्राइव कर रहे हैं, तो उन लोगों पर हम टोटली जो है लॉ कानून को जो हमारे जो टीआई और जडो जो है हमारे, उनको हमने क्या रखा है कि भाई आप जो है मैक्सिमम इनके चालान कीजिए। और इसके सिवाय हम जो है अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जा करके हम क्लासेस भी लगाते हैं, बच्चों को, लोगों को मोटिवेट करते हैं। और हमारा एक प्रयास यह भी है कि हम बच्चों के माध्यम से उनके पेरेंट्स को भी मोटिवेट करें कि भाई कभी भी वो ड्राइविंग के वक्त कानून की अवहेलना ना करें। बिल्कुल। जय सिंह जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि ज्यादातर ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में आप किस कैटेगरी के लोगों को देखते हैं या क्या एज फैक्टर जो सबसे ज्यादा सामने आता है? क्या वो सबसे ज्यादा टीनेजर्स होते हैं, युवा अवस्था के लोग होते हैं? जी देखिए, हमारा उद्देश्य एक तो ये है कि एक तो मतलब उसमें कोई एज लिमिट कोई टारगेटेड नहीं है। फिर भी हम क्या करते हैं कि कोशिश हमारी यही रहती है भाई कोई भी व्यक्ति ड्रंकन ड्राइविंग ना करे। लेकिन फिर भी क्या है कि जो आंकड़े जो कहते हैं कि जैसे पिछले साल 2024 में 1,78,000 डेथ हुई थी इंडिया के अंदर जी। और जो मरने वाले जो लोग थे वो ज्यादातर लोग मतलब पैदल यात्री थे। अब मुद्दा ये आता है कि पैदल यात्रियों ने क्या बिगाड़ा था
और हमारा प्रयास यही रहता है कि भाई ड्रंक एंड ड्राइविंग के मामले में हम जो है मतलब 18 से 40 साल की उम्र तक के लोगों को हम ज्यादा उन पर एक एम्फेसिस करते हैं, ताकि मतलब क्योंकि देखने में अक्सर ये आया है कि भाई जो छोटे उम्र के बच्चे हैं या जो अनमेच्योर्ड हैं या जिन लोगों ने मतलब जो फिजिकली अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग समझते हैं, तो वो लोग शराब को मतलब कई बार जो है मतलब ज्यादा जी। पी लेते हैं। हम्म। तो उस कारण जो है मतलब उनका जो मेंटल स्टेटस जो है या उनका जो फिजिकल स्टेटस जो है वो उनके काबू से बाहर हो जाता है। तो और हमारा एक ज्यादा एम्फेसिस जो है वो ये भाई जो अप टू द एज ऑफ 40 उनको हम ज्यादा एक बार ध्यान रखते हैं। जी। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि गुड़गांव में लेडीज को भी, महिलाओं को भी हमने जो है चेक करते हैं, और वो महिलाएं भी जो है वो भी कई बार ड्रिंक एंड ड्राइविंग हम्म। करती हुई पकड़ी आती हैं, जिनके हम जी। चालान भी करते हैं। बिल्कुल जय सिंह जी, हमने कई ऐसे वीडियोस भी देखे हैं, कई ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहां पकड़े जाने के बाद जो चालक होते हैं वो कई बार ट्रैफिक पुलिस से ही भिड़ जाते हैं, उनसे ही उलझते हुए नजर आते हैं, मिसबिहेव भी करते हैं। इस तरह के लोगों से किस तरह से आप डील कर रहे हैं और पकड़े जाने के बाद किस तरह की कार्रवाई उनके साथ होती है? देखिए, उसमें हम एफआईआर भी लॉन्च करवा देते हैं कि भाई आप जो है किसी सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी में आप बाधा डाल रहे हैं, तो हम उसमें एफआईआर भी लॉन्च करवा देते हैं। और कई बार क्या होता है कि बड़ा एमिकेबली हम लोगों को समझा बुझा के भाई चलो कोई नहीं यार, ये भाई कोई लेडी है या इस तरह का कोई आदमी है या कोई जिम्मेवार आदमी है, कि मतलब कई बार जो है ना कि लोग अपने ईगो पर उन चीजों को ले आते हैं, भाई मुझे रोका क्यों, ये या हम्म। मुझे चेक क्यों किया गया। तो उस माहौल को मतलब कई बार तो हम बड़ा उसको मतलब बड़ा एक हाँ मतलब व्हाट शुड आई से कि हाँ डिप्लोमेटिक वे में उसको सुलटाते हैं। और कई बार जो है अगर हमारे उससे बाहर बात हो जाती है, फिर हम उस पर एफआईआर भी लॉन्च करवाते हैं। जी। सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण एक ड्रिंक एंड ड्राइव है। इसके अलावा और कौन से वो बड़े कारण हैं जो आपको लगता है कि सड़क हादसों के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है? ट्रैफिक लाइट जंप करना, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, या फिर रैश ड्राइविंग जो आजकल सबसे ज्यादा हम टीनेजर्स और युवाओं में देखते हैं? रैश ड्राइविंग, स्पीड काफी ज्यादा सड़कों पर जब वो चलते हैं तब उनकी गाड़ियों की होती है। जी। देखिए मैडम, ये जो मुख्य जो कारण है वो यही है। एक तो ड्रंकन ड्राइविंग है, रैश ड्राइविंग है, नींद में गाड़ियां चलाना। जी। नींद में ड्राइविंग जो है ये बहुत बड़ी चीज है। हम्म। और देखिए इसके बाद क्या होता है कि चलो एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसके बाद भी मतलब लोग उससे सीख नहीं लेते। मतलब कई बार क्या होता है भाई चलो छोटा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन लोग बाग फिर भी उनसे सीख नहीं लेते। और इसीलिए मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, जी। जो लोग इस को देख रहे हो, चैनल को, कि हमेशा अपना सीट बेल्ट पहनिए, हमेशा हेलमेट लगाइए। बेशक से डॉक्यूमेंट्स हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको जो सेफ्टी मेजर्स जो है ना उनका आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। हम्म। बिल्कुल जय सिंह जी, कई बार हम ऐसे भी मामले देखते हैं जहां पे धौंस जमाई जाती है ट्रैफिक पुलिस पर, अलग अलग मंत्रियों के, नेताओं के, विधायकों के नाम लेकर। ये चीजें अक्सर हमने फिल्मों में भी देखा है और हम रियल लाइफ में भी ये चीजें देखते हैं। ऐसे लोगों से किस तरह से डील करते हैं? और अगर हम बात करें सरकार के सपोर्ट की, तो वो कितना मिल पा रहा है? देखिए गवर्नमेंट हमारे साथ है, बिल्कुल हमारे साथ है गवर्नमेंट। जी। और हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, हमारे सीपी साहब हैं, हमारे डीसीपी ट्रैफिक है, ये बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं। और मतलब इनकी तरफ से एक सख्त आदेश यही है कि जो लोग कानून की अवहेलना करते हैं हम्म। और तो उनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जानी चाहिए। और वो कार्रवाई हम लोग करते भी है। बिल्कुल सर, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, चाहे सीसीटीवी कैमरा लगवाने की बात हो या फिर एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल काफी ज्यादा हो रहा है। इससे कितनी राहत मिल पा रही है आप लोगों को, या ट्रैफिक जो पुलिस है उनको कितनी ज्यादा राहत मिल रही है? हाँ देखो, एआई का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। ये जो एटीसी जो कैमरास है, ये भी जीएमडीए जो है गुड़गांव में इंस्टॉल कर रही है। और करीब 90 या 100 के आसपास जो है लोकेशंस पे एटीसी कैमरास लग चुके हैं, जो कि ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि जिस साइड में अगर ट्रैफिक नहीं है तो वहां पर वो उसको
जो साइन है उसको वो लाल हो जाता है वहाँ पर, और जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वहाँ से वो उसको उस ट्रैफिक को वो निकाल देता है। तो एआई का जो यूज़ है वो बहुत ही बेहतरीन है। और मैं तो ये कहूँगा कि पूरे हरियाणा में या जो जिले जो इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं उनको ये इस्तेमाल करना भी चाहिए, ताकि ट्रैफिक के जो जैम्स हैं उनसे दिक्कत ना आए लोगों को। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जय सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और इस खास विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो देखिए, ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये हम इस पूरे हफ्ते आपको समझा रहे थे, बता रहे थे। कई उदाहरण भी हमने आपको दिए, कई ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई, और अभी खुद हमारे साथ जुड़े थे एसीपी ट्रैफिक कंट्रोल हमारे साथ जुड़े थे जय सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से कानून अपना काम कर रही है। लोगों को सतर्क भी किया जाता है, कई बार सख्ती भी बरती जाती है, तो कई बार नरम लहजे में लोगों से अपील भी की जाती है, उन्हें समझाया भी जाता है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स एक बार को नहीं है ठीक है, लेकिन जो सेफ्टी मेजर्स है उनका पालन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी एक सुरक्षा होता है। साथ ही साथ जो लोग सड़कों पर चल रहे हैं, जो हजारों लाखों निर्दोष लोग सड़कों पर चल रहे हैं, उनकी जान भी बचती है। तो ऐसे सुसाइड बॉम्बर से सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, सरकार भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और कई नियम यहां पर ऐसे लोगों के खिलाफ बनाए गए हैं जो नियमों की अवहेलना करते हैं, जो ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करते हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। खासतौर पर ऐसे लोग जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उनके खिलाफ कई कड़े जो कानून है वो बनाए गए हैं, नियम भी है, और इस नियम के तहत 6 महीने तक की जेल का भी प्रावधान है, जुर्माने का भी प्रावधान है, और अगर बार बार ड्रिंक एंड ड्राइव करने पर आप पकड़े जाते हैं तो वाहन तक जब्त हो सकते हैं। तो हमारे साथ अभी जुड़े थे एसीपी ट्रैफिक गुरुग्राम जय सिंह, जिनसे हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस तरह से हरियाणा में ट्रैफिक नियमों की पालना करवाने के लिए लोगों को समझाया जाता है और उनसे अपील भी की जाती है। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी ऋषि भारद्वाज हमारे साथ पलवल से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। ऋषि, अगर पलवल की बात करें तो किस तरह के ट्रैफिक नियमों की पालना लोग कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, और अगर जो लोग अनदेखी कर रहे हैं उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? जी अपूर्वा जी, मैं बताना चाहूंगा कि पलवल जिले में ट्रैफिक नियमों का जो पालन होना चाहिए उस तरह से पालन लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिससे आए दिन दुर्घटना हो रही हैं। क्योंकि एक समय ट्रैफिक के नियम निकले थे कि जो बाहरी वाहन है वो जैसे 6 लाइन है तो वो बीच में चलेंगे, और जो साइड की लाइन है उसको इमरजेंसी के लिए छोड़ा जाएगा, जो मतलब साइड से होकर निकलेंगे, और जो बाइकों के लिए और 3 व्हीलर के लिए दूसरी साइड बनाई गई थी, और उसमें ट्रैफिक पुलिस ने चालान भी किए गए थे जो नियमों का पालन नहीं करता। तो कहीं ना कहीं जब दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं जो हमारे ट्रैफिक के जो नियम है उनका पालन नहीं करने से भी हो रही है, और कुछ घटनाएं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं वो कुछ जो वाहन चालक हैं उनकी लापरवाही से भी जो दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन जो ट्रैफिक के नियम हैं, रूल हैं, उनका हर एक नागरिक को पालन करना चाहिए, ताकि जो ट्रैफिक नियम के अनुसार हम चलेंगे तो दुर्घटनाएं भी कम होंगी, और जो हमारी जो जान जोखिम में डाली जाती है उस जान की भी परवाह लोग करेंगे अगर ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाए। बिल्कुल ऋषि, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई किस तरह से हो रही है, और अगर कार्रवाई हो रही है तो क्या उसके बाद भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जो पलवल ट्रैफिक पुलिस है वो लगातार जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ चालान करती है, और उसके बाद भी लोग चालान होने के बाद भी हैरानी की बात है कि लोग सबक नहीं ले रहे हैं। क्योंकि जो ट्रैफिक पुलिस है वो लोगों की जान को समझकर और लोगों को समझाती है कि किस तरह से ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि ये जान अनमोल है
और कोई उनके घर पे इंतजार करता है। यहाँ तक कि जो ट्रैफिक पुलिस एसएचओ हैं, उन्होंने भी लोगों को यहाँ तक समझाया कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो तभी सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो आपके कोई घर पे भी इंतजार कर रहा है, उसको सोचकर आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि आप भी सुरक्षित रहें और दूसरे लोग भी सुरक्षित रहें। लगातार चालान भी किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए के अब तक पिछले साल करोड़ों रुपए के पुलिस द्वारा चालान किए गए और उसके बाद भी लगातार ट्रैफिक नियमों के बारे में स्कूलों में जाकर, कॉलेजों में जाकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो छात्र छात्राएं उनको बताया जाता है कि किस तरह से ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं और जो अपनी जान को जोखिम में डालकर बिल्कुल ऋषि, और ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां ड्रिंक एंड ड्राइव तो एक बहुत बड़ा रीजन है ही सड़क हादसों के पीछे। रैश ड्राइविंग, स्टंटबाजी, ये मामले भी अब काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जहां पर हम देखते हैं कि खासतौर पर जो युवा वर्ग है, जो टीनेजर्स हैं, वो बहुत ज्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं, स्टंटबाजी करते हैं। तो इन लोगों से निपटने के लिए किस तरह की तैयारी है पुलिस की? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो हमारे नेशनल हाईवे पर चौक चौराहे हैं, वहां पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है और ज्यादातर लोग जो बैक बत्ती का जैसे यू टर्न लेते हैं तो बैक बत्ती का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे कि दुर्घटना बढ़ती है। और जो हेलमेट का प्रयोग करने के लिए ट्रैफिक पुलिस जो दोपहिया वाहन चालक हैं उनको ट्रैफिक नियमों के बारे में हेलमेट का प्रयोग करने के लिए कहती है, लेकिन उसके बाद भी ज्यादातर देखा जाता है कि दोपहिया वाहन चालक हैं वो हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा सीट बेल्ट का लगाना अति अनिवार्य है। अब तो जो गाड़ियां हैं उनके अंदर चारों जो मतलब ड्राइवर से लेकर जो सवारियों तक के लिए बेल्ट का प्रयोग करना अति आवश्यक कर दिया गया है। पहले तो चालक के साथ जो बगल में सीट होती थी उसको बेल्ट लगाना जरूरी होता था, लेकिन अब तो पीछे भी बेल्ट लगाना अनिवार्य हो गया ताकि वो सुरक्षित रहे। कोई दुर्घटना होती है तो बेल्ट, जो सीट बेल्ट होती है उसे बचाया जा सके, जो कि हमारा सिर जो एक संग कहीं ब्रेक लेने पर सिर हमारा नहीं लगे और हम मतलब दुर्घटना का शिकार न हो। इस तरह से लगातार ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए अवगत कराया जाता है, लेकिन उसके बाद भी क्या कारण है कि जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर करते। बिल्कुल ऋषि, एक आखिरी सवाल आपसे कि किस तरह से जो ट्रैफिक चालानी जो कार्रवाई होती है उसके आंकड़े क्या कह रहे हैं? क्या ट्रैफिक चालान और लोगों के जो चालान किए जा रहे हैं गाड़ियों के, वो रिकॉर्ड क्या है? क्या चालानी कार्रवाई उस लेवल पर हो रही है जिस लेवल पर होनी चाहिए? जी बिल्कुल, कुछ मैं आपको खास बात बताना चाहूंगा कि जो राजनीतिक दबाव की वजह से हम पुलिस पर काफी दबाव रहता है। हमारी जो बात हुई है तो लेकिन नाम नहीं लेते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है वो नाम नहीं लेते, क्योंकि अगर वो चालान काटते हैं तो तुरंत किसी ना किसी का फोन आता है कि इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन वो ये नहीं कहते फोन करने वाले कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें। उन ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए बोला नहीं जाता, लेकिन छोड़ने के लिए बोला जाता है। जैसे बुलेट पटाखा बाइक है उनके चालान किए जाते हैं, लेकिन कुछ राजनेताओं के या कुछ अप्रोच के लोग फोन आते हैं पुलिस कर्मचारियों पर इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन हैरानी की बात है कि वो लोग ये नहीं कहते अपने लोगों से कि ये ट्रैफिक नियमों का पालन करें, कागजों को साथ लेकर चलें और जो नंबर प्लेट है उन पर नंबर डलवाएं ताकि मतलब चालान से बचा जा सके। और जो ट्रैफिक के नियम है लगातार पुलिस लगभग महीने में, जो पलवल जिले की जो एवरेज है, महीने में लगभग 200 से 250 चालान रोजाना किए जा रहे हैं और उसमें जुर्माना भी लगाया जाता है। बाइकों को भी और 4 व्हीलरों को भी इम्पाउंड किया जाता है जो ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं। बहुत शुक्रिया ऋषि इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। तो आज हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।